जो कि दरभंगा से आ रही है। आपको बता दें कि मुकेश साहनी के पिता की हत्या का यह पूरा मामला है। वीआईपी सुप्रीमो के पिता जीतन साहनी की हत्या कर दी गई है। धारदार हथियार से बदमाशों ने उनकी हत्या की और पुलिस फिलहाल आपको बता दें कि पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ये बड़ी खबर आ रही है दरभंगा से। मुकेश साहनी के पिता की हत्या का यह पूरा मामला जिसमें वीआईपी सुप्रीमो के पिता जीतन साहनी की हत्या कर दी गई है। धारदार हथियार से बदमाशों ने यह हत्या की है, इस हत्या को अंजाम दिया है और पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मुकेश साहनी के पिता, उनकी हत्या कर दी गई है। धारदार हथियार से अपराधियों ने उनकी हत्या की है, हत्यारों ने उनकी हत्या कर दी है और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जुटी हुई है। आपको बता दें कि छत विक्षत स्थिति में जो है घर पर मुकेश साहनी के पिता की जो डेड बॉडी है वो यहां पर मिली और अभी फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जुटी हुई है। और चलिए, हमारे साथ यहाँ पर शिवपूजन झा हमसे जुड़ चुकी हैं, हमारी संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शिवपूजन, क्या कुछ अभी फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के कह रही है? पुलिस की तरफ से किस दिशा में, क्योंकि हत्या है इसमें कोई दो राय नहीं है यहाँ पर, तो क्या कुछ यहाँ पर कहते हुए जो है पुलिस दिख रही है? दो तीन तथ्य सामने आए हैं। एक तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो घर पे खुद अकेले ही थे और बिस्तर पर उनकी लाश मिली है और जिस तरीके से उनकी हत्या की गई है ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई पुरानी रंजिश हो और उसके बाद फिर पूरी तरह से पूरे शरीर को एक तरीके से नोच दिया गया है धारदार हथियार से, अतड़ियां बाहर कर दी गई हैं। बेहद विभत्स तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया गया है। तो जब इस तरीके से हत्या की जाती है तो अमूमन लूटपाट मकसद नहीं होता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई रंजिश होती है, पुरानी रंजिश हो सकती है। मुकेश सहनी पॉलिटिकल आदमी है, लगातार अभी विगरसली कैंपेन कर रहे थे, हेलीकॉप्टर में तेजस्वी यादव के साथ लगातार नजर आ रहे थे और कई दफे उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि उनको धमकियां मिलती हैं। किससे मिलती हैं, क्यों मिलती हैं, ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। मुकेश सहनी पहुंच चुके हैं, एसडीपीओ पहुंचे हुए हैं, अलग अलग टीमें पहुंची हुई हैं और अलग अलग बिंदुओं पर फिलहाल जांच जो है शुरू कर दी गई है। फॉरेंसिक टीम ने कुछ सैंपल्स कोई पुरानी रंजिश अभी तक, क्योंकि कोई पुरानी रंजिश, देखिए पुरानी रंजिश से बहुत है क्योंकि मुकेश सहनी का बहुत फैला हुआ कारोबार है। मुंबई में कारोबार है, वो सेट लगाते हैं फिल्मों के लिए, बिहार में बहुत बड़ा कारोबार है, राजनीति में बहुत एक्टिव रहे हैं। शिवपूजन, आपसे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जेडीयू नेता जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। लेकिन इस तरह की अगर स्थिति और इस तरह से हत्या हो रही है अरविंद जी, तो आप क्या कहेंगे इसको लेकर के? क्योंकि कह रहे हैं कि छत विक्षत स्थिति में जो है उनका शव जो है घर से बरामद हुआ है। फिलहाल पूरे मामले की जांच यहां पर चल रही है। देखिए, यह घटना दुखद है। मैं इस घटना की तीव्र निंदा करता हूं और दरभंगा एसपी ने पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है और पूरे जांच के बाद ही यह पता चल पाएगा कि किन कारणों से मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या हुई है। यह जांच का विषय है और जांच में सभी तथ्य जब उभर करके आएंगे तभी यह कुछ कहा जा सकता है कि आखिर कारण क्या रहे हैं इस प्रकार की घटना होने का। जी, लेकिन अरविंद जी, फिलहाल तो सब कुछ जांच का विषय बना हुआ है, ये बात आप भी कह रहे हैं, यही बात जो है पुलिस भी की प्राथमिकता यही कि हम देखें कि किस तरह से इस जांच को हम आगे लेके जाते हैं। लेकिन हत्या की बात से कोई नकार नहीं सकता है कि हत्या नहीं हुई है। हत्या हुई है, वो भी बहुत ही छत विक्षत स्थिति में जिस तरह से ये शव बरामद हुआ है जीतन साहनी का। तो सवाल कई खड़े हो रहे हैं यहाँ पर कि बिहार में क्या वापस से गुंडा राज जो है वो लौट रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, यह हत्या हुई है, मैं स्वयं स्वीकार कर रहा हूं और जिस तरीके से हत्या हुई है इस तरीके के हत्या करने का पूर्व में भी एक इतिहास बिहार में रहा है। लेकिन उस घटना में शामिल सभी लोगों को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार किया और आज वो आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। देखिए, यह दुखद है, मैं मानता हूं कि इस प्रकार की हत्या नहीं होना चाहिए, लेकिन अब घटनाएं तो घटित हो गई। अब इस पूरे घटनाक्रम में शामिल लोगों की पहचान किया जाना है और पहचान होने के बाद इस घटना में शामिल सभी अपराधियों की धरपकड़ होगी और
विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। हमारे साथ यहाँ बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बातचीत कर ले रहे हैं। प्रभाकर जी, जिस तरह से ये एक हत्या हुई है, सवाल कई खड़े हो रहे हैं क्योंकि सरकार यहाँ पर जेडीयू बीजेपी की है। अब क्या ये माने, क्योंकि विपक्ष कहीं ना कहीं भी ये भी सवाल उठाएगा कि अब गुंडाराज वापस लौट रहा है, अब कानून व्यवस्था जो है उसे सरकार संभाल नहीं पा रही है। क्या कहेंगे इसको लेकर के, क्योंकि ऐसी स्थिति और इस तरह से हत्या? देखिए, ये जो हत्या हुई है दुखद है। किसी भी तरह की कोई आपराधिक घटना होती है तो वो दुखद होती है, लेकिन बिहार में कानून का राज है। हत्या जिस किसी को हो, अपराध पकड़े जाएंगे अपराधी, उनकी जल्द जेल में होगी। माननीय नेता मुकेश सहनी के पिता की हत्या की घटना की सरकार ने गंभीरता से लेते हुए अपराधियों को पकड़ने का कड़ा निर्देश दिया है। जंगल राज का युग नहीं है कि अपराधी छुट्टे घूमते नजर आएंगे और सीएम आवास में पनाह लेंगे। एनडीए के शासन में अपराध पर नियंत्रण और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए सरकार संकल्पित है। जी क्राइम कर सरकार को बदनाम करने वाले तत्व सचेत हो जाए। ये जो चल रहा है बिहार में, ये सरकार को बदनाम करने की साजिश है। ये वो सरकार है जिसका यूएसपी ही सुशासन है। तो हम किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे इन घटनाओं को। कितने भी रसूखदार अपराधी होंगे, वो सबसे बड़ी बात यह है एनडीए की सरकार में कि यहाँ किसी भी अपराधी को प्रभाकर जी इस तरह से हत्या हो जाती है और सिर्फ ये कह देना कि सरकार को बदनाम करने की कोशिश है, क्या अपने ऊपर से पल्ला झाड़ने की भी आप कोशिश कर रहे हैं? नहीं, मैंने दोनों बात कही। मैंने कही कि कितने भी होंगे अपराधी हर हालत में पकड़े जाएंगे, उनकी सजा उनकी जगह जेल में होगी। और यहाँ संरक्षण, अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण नहीं दिया जाता इस सरकार में। ये जंगल राज का युग नहीं है जहाँ मुख्यमंत्री निवास में लोग शरण लेते थे अपराधी जाकर। देर किए हुए कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करे। कहीं ना कहीं आपकी सरकार पर सवाल खड़े हो रहे, तेजस्वी यादव जंगल राज करके ट्वीट कर रहे हैं। अब देखिए, अब कोई सवाल खड़ा कर रहे हैं तब तो उनको अधिकार प्राप्त है। पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हम तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर भरोसा करते हैं। हम माननीय तेजस्वी यादव जी से भी अनुरोध करते हैं कि अगर आपके भी कार्यकर्ता हैं, आपके पास भी कोई जानकारी है तो पुलिस पदाधिकारी को उन तमाम जानकारी को उपलब्ध कराइए जिससे मुकेश सहनी जी को न्याय मिल सके। आपको नहीं लगता कि जंगल राज नहीं, जंगल राज किसको कहते? जंगल राज कहते तब जबकि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, पुलिस पर दबाव रहता, जाति धर्म का भेदभाव करने का आरोप रहता, आरोपी को बचाने का रहता। कौन माई का लाल पैदा लिया है जो आपराधिक घटना पर किसी को बचा लेगा? चलिए, तो हमारे साथ यहाँ पर लगातार प्रभाकर जी जो है वो जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता है, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। प्रभाकर जी, अभी हमने सुना यहाँ पर कि सभी से ये अनुरोध भी एक तरह से कि अगर अपराधियों के बारे में कुछ जानते हैं तो कुछ बताइए, लेकिन फिलहाल सब कुछ जांच का विषय बना हुआ है। ये भी कहा जा रहा है कि एक पुरानी रंजिश है जिसके तहत ये पूरी हत्या हुई है। आपसे भी हम समझना चाहेंगे अब लॉ एंड ऑर्डर को कैसे इस दिशा में और लेकर के जाएंगे ताकि इस तरह से हत्या और सरकार को जो बदनाम करने की आप बात करें वैसा ना हो। देखिए कैसा है, मैंने आपको पहले ही बताया कि हर हालत में जो एनडीए की सरकार का यूएसपी है सुशासन, उसको मेंटेन किया जाएगा। किसी भी तरह के अपराधी इसमें संलिप्त होंगे, उनकी जगह जेल में होगी। और हर हालत में हम तो ठीक कह रहे थे नीरज भाई कि हम पुलिस पर भरोसा करते हैं उसके इन्वेस्टिगेशन पर, और हम आग्रह भी करते हैं लोगों से कि इसमें कोई भी किसकी भी संलिप्तता हो और जरा सा भी नजर आए लोगों को तो इसकी सूचना पुलिस को दे, त्वरित कार्रवाई करेगी। इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता, हमारी सरकार में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होता, किसी को बचाने और किसी को फंसाने का भी प्रयास नहीं किया जाता। इसलिए हर हालत में इस पर कार्रवाई होगी। जी मुकेश, ये प्रभाकर जी, जिस तरह से अगर हम देखें कि एक नेता है, बड़ी पार्टी के नेता हैं, उनका एक वर्चस्व है बिहार के अंदर में, उनकी अगर हत्या होती है तो आम लोग क्या अपने आप को बिहार के अंदर में महसूस कर रहे हैं? इसके लिए आप क्या एक कहना चाहेंगे, अपनी तरफ से क्या एक वादा, एक दावा करना चाहेंगे यहाँ पर? क्योंकि आम लोगों को अभी ऐसी घटना पे आम लोगों को एक शक होने लगता है। मेरा स्पष्ट मानना है, अपराध हुआ है चाहे वो किसी गरीब का नेता का जी, अपराधी पकड़े जाएंगे। यही तो सुशासन का यूएसपी है। और अपराधी पकड़े जाएंगे, उनकी जगह जेल में होगी, कानून अपना काम करेगा,
और इसमें न किसी को फंसाया जाएगा न किसी को बचाया जाएगा। त्वरित कार्रवाई होगी, इसका भरोसा हम दिला सकते हैं आपको। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर लगातार आप जुड़े रहिए। आरजेडी के भी नेता हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे हम तमाम बातचीत भी करेंगे। और एक बार फिर से हम यहाँ पर बता देते हैं कि ये बड़ी खबर है जहाँ पर दरभंगा में मुकेश साहनी के पिता, और चलिए हमारे साथ शिवपूजन झा जो है हमारे संवाददाता वो भी लगातार जुड़े हुए। प्रभाकर जी आपके पास मैं वापस लौटूंगी। शिवपूजन जी, अभी तक क्या कुछ पुलिस की जांच में कोई बात सामने आई है? कहाँ तक उनका जो इन्वेस्टिगेशन है वो पहुंचा है? देखिए, अभी तो यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि जांच किस ओर जा रही है, लेकिन यहाँ पर मैं जाहिर तौर पर प्रभाकर जी को एक बार फिर से लाना चाहूंगा। प्रभाकर जी, आपको वो दौर याद होगा, हालांकि अभी कोशिशें मैंने देखा कि आपकी तरफ से हो रही थी कि अपने शब्दों को चाशनी में पूरी तरह से डुबो करके आप परोस रहे हैं, काफी शुगर कोटिंग हो रही है, लेकिन सच्चाई यही है कि पॉलिसिंग जब भी होती है, इफेक्टिव पुलिसिंग अगर आप करते हैं तो ऐसी घटनाएं सामने नहीं आती। शिवपूजन जी आपके पास हम वापस लौटते हैं। आरजेडी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पर, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं आपसे ही, क्योंकि जिस तरह से ये हत्या हुई है कैसे इसको दे रहे हैं शक्ति सिंह? ये हत्या बहुत ही दुर्गम है, दुखद है। बिहार हत्या के दौर से गुजर रहा है। माइंडलेस गवर्नमेंट बिहार में है, अचेत अवस्था में शासक है, एक रिटायर्ड अधिकारी बिहार को चला रहा है। शासक को पता भी नहीं होगा कि हाँ कोई हत्या घटना घटी है कि नहीं घटी है। प्रतिदिन बिहार में जिस तरह से हत्याओं का एक लंबी सूची सामने खुल करके आती है, तो शाम होते होते तो लगता है बिहार का जो तस्वीर है बड़ा ही डराने वाला है। और आज बिहार की हालत यही है। तो मैं मानता हूँ मुकेश साहनी जी के पिता की हत्या ने एक पूरे तौर पर सबको दहला करके रख दिया है कि भाई बिहार आखिर कैसे, कहाँ है बिहार, क्या हो गया है बिहार से। कोई नेता बताए, कोई पार्टी बताए उसके नेताओं की हत्या हो रही है कि नहीं हो रही है। अब तो मुकेश साहनी जी के पिता भी सुरक्षित नहीं है भाई। प्रभाकर जी देखिए, सवाल यही शक्ति सिंह भी उठा रहे हैं कि नेताओं की हत्या हो रही है। वो कह रहे हैं कि वापस से रहने लायक बिहार का माहौल नहीं रहा। देखिए, ये तो वो लोग हैं जो जंगल राज के सूत्रधार हैं। इनके जो नेताओं का शासनकाल रहा है वो तो बुरी तरह से रक्तदान दिख रहा है। बात कर रहे तो ये इनको तो नैतिक अधिकार ही नहीं है इस पर बोलने का। और आप देख रही होंगी कि कोई भी अपराधी हो उसको राजनीतिक संरक्षण ये एनडीए की सरकार में नहीं मिलता है। इनको तो इस पर कोई नैतिक अधिकार ही नहीं बोलने का। इन्होंने तो अपने जातीय उन्माद फैलाया। आपको बताते हैं कि नरसंहार होते थे बिहार में, हत्याएं होती, गांव की हत्याएं होती थी। प्रभाकर जी होते थे, हम क्यों पास्ट की यहाँ पर बात करें? क्या अभी हो रहा है? क्योंकि जब चुनावी मैदान में होते हैं तो सुरक्षा के तमाम वादे किए जाते हैं कि हम लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत स्थिति में रखेंगे, और शायद इसी लेकर के जो है जनता आप सब पे भरोसा भी जताती है। लेकिन उसके बाद अगर इस तरह की स्थिति होती है कि खास लोगों की ही ऐसी हत्या हो जाती है जो शायद यहाँ पर कह पाना भी मुश्किल है, छत विछत स्थिति में आपको यहाँ पर शव बरामद होता है, तो क्या सवाल नहीं खड़े होंगे? आपने तो बैठे बिठाए एक मुद्दा विपक्ष को दे दिया। नहीं जाएंगे, अपराधी किसी भी स्तर के हो बख्शे नहीं जाएंगे, इसका मैं आपको गारंटी देता हूँ। ये वो सरकार नहीं है जहाँ राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोग अपराध करते थे और सीएम हाउस में शरण लेते थे। ये सरकार वो है जो न किसी को फंसाती है न किसी को बचाती है। और जो ये हत्या में जो लोग भी शामिल होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे, इसका मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको। और चलिए हमारे साथ यहाँ पर आरजेडी के विधायक जी जो है लगातार जुड़े हुए हैं, शक्ति सिंह जी। शक्ति जी, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि पहले जंगल राज चलता था, पहले होता था कि अपराधियों को संरक्षण मिला करता था, अब ऐसी स्थिति नहीं है। एनडीए में अपराधियों को संरक्षण नहीं मिलेगा और जल्द ही पकड़े जाएंगे। फिर सवाल आप क्यों खड़े कर रहे हैं? चलिए, तो शक्ति सिंह से हमारा संपर्क यहाँ पर टूट गया, हम दोबारा से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। प्रभाकर जी, आपसे हम लगातार, क्योंकि जैसे हमारे संवाददाता शिवपूजन भी जुड़े हैं, उन्होंने सीधे तौर पे ये कहा कि आपने चाशनी में जो है डुबो करके सारी चीजें जो है परोस दी है, लेकिन ऐसी स्थिति जो है वो बिहार की नजर नहीं आ रही है। क्या देंगे इस पर? नहीं बेटी, मैंने तो अपनी जो भावना थी, जो मैंने जो महसूस किया है अब तक, और एनडीए की सरकार का जो सुशासन का यूएसपी रहा है, उसके आधार पर मैंने आपको विश्वास दिलाया है। और मैं अभी भी विश्वास दिला रहा हूँ कि अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। या वो किसी नेता के पिता की हत्या हुई हो या कोई आम आदमी की हत्या हुई है, अपराध होता है और अपराधी किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे, ये मेरी गारंटी है आपको। ठीक है, प्रभाकर जी जुड़े रहिए। शिवपूजन झा, अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है?
जी, आपकी आवाज आ रही है। मैं प्रभाकर मिश्रा जी से जी। एक सवाल करना चाहता हूं। देखिए, पुलिसिंग का पहला कर्तव्य यही होता है कि अगर सही तरीके से इफेक्टिव पुलिसिंग होती है तो ऐसी घटनाओं पर अमूमन लगाम लग जाता है। कहां चली गई आखिर बिहार की कानून व्यवस्था? हम देख रहे हैं लगातार बैंक में डकैती हो रही है, छोटे छोटे बच्चों की हत्या हो रही है। कोई एक दिन, प्रभाकर मिश्रा जी मुझे बता दें, जिस दिन बिहार में हत्या नहीं हो रही है, तो जाहिर तौर पर जो है अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि कार्रवाई होती है, कार्रवाई निश्चित तौर पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस मामले में भी कार्रवाई होगी। हम ये बात भी मान रहे हैं कि संरक्षण प्राप्त नहीं है अपराधियों को। आप बार बार जिक्र कर देते हैं जंगल राज का, लेकिन जंगल राज की आड़ में आप अपने सरकार की नाकामी को आखिर कब तक छुपाएंगे प्रभाकर जी? आपको याद होगा संजय जायसवाल जी लगातार ट्वीट करना शुरू कर चुके थे जब पिछली बार नीतीश कुमार आपके साथ थे, आपकी सरकार थी। इसके बावजूद संजय जायसवाल जो स्टेट प्रेसिडेंट होते थे उस वक्त बीजेपी को, लगातार फेसबुक पर, सोशल मीडिया के माध्यम से गिरते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे थे। अब आप क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि कानून व्यवस्था तो वास्तव में बिहार की लचर हो चुकी है। प्रभाकर जी, देखिए, आपको ध्यान में होगा कि हमारे जब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो जैसे ओथ लिए थे तो उन्होंने कहा था कि किसी भी तरह के अपराधी बिहार में नहीं रहेंगे, या तो वो नेपाल भाग जाएंगे या उनका पिंडदान में गया में होगा। उसी यूएसपी के तहत एनडीए की सरकार काम कर रही है। अपराध संगठित हो या असंगठित अपराध हो, किसी को भी बख्शा नहीं जा रहा है। त्वरित कार्रवाई हो रही है, उद्भेदन हो रहा है। त्वरित कार्रवाई का असर नहीं दिख रहा है ना प्रभाकर जी, इसलिए तो सवाल खड़े हो रहे हैं। कहाँ दिख रहा है? ये तो आप भी समझ रही होंगी कि एकाएक डबल इंजन की सरकार में एक इंजन भ्रष्टाचार और दूसरा इंजन अपराध की ओर है। ये बहुत ही अत्यंत ही दुखद खबर है और मुकेश सहनी जी के परिवार के साथ हमारी पार्टी, हम लोग सब लोग खड़े हैं इस दुख की घड़ी में। जी, ये आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए, क्योंकि असर तो दिख नहीं रहा है प्रभाकर जी। नहीं, बिल्कुल असर दिखेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, बिल्कुल असर दिखेगा। और जो भी जिसकी भी संलिप्तता इसमें होगी, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर जी हमसे यहाँ पर जुड़ने के लिए। वहीं शक्ति सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं हमारे संवाददाता का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो ग्राउंड जीरो से तमाम रिपोर्ट हम तक पहुँचा रहे थे।